हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम रेडिट लेडी के बारे में और ज़ूज़ू टीवी के बारे में। देखो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में मैच भी है, लेकिन कुछ चीज़ों में मतलब क्लैशेस भी हैं। अब वो क्लैशेस क्या हैं? वो क्लैशेस सबसे बड़ा जो है वो दीपिका की जो बहन है उसके ऊपर है। ज़ूज़ू टीवी वाली ये कहती है कि भाई इसकी बहन जो है वो दीपिका की सगी बहन है, और ये कहती है कि नहीं, उसके पापा की ये दोनों बेटियां रही थी और ये दोनों बेटियां उसके पापा के घर की ही हैं, चाहे वो राधिका हो, चाहे वो, अगर आप उसको देख लो, कौन है वो, उसकी बड़ी वाली मीना, हाँ वो हो, तो ये दोनों बेटियां उसकी है। जबकि नाम जो मीना है वो उसने ज़ूज़ू टीवी वाले ने बताया था। और अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटिस करना, जो रेडिट वाली लेडी है उन्होंने इस चीज़ को बताया कि उनको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इनको वाया तरीके से पता चली है, जिसके अंदर दीपिका के फादर का नाम आया है, जिसके अंदर दीपिका के सर्वेंट्स का नाम आया है, कि जो भी ये सारे लोग हैं जो इनके घर के अंदर काम करते हैं, और उन सब के नाम आए हैं कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेड्स के ज़रिए बहुत सारी बातें इधर उधर होती हैं। अब देखो, मेड्स के ज़रिए जो बातें इधर उधर होती हैं वो ज़रूरी नहीं है 100% सच हो, तो और ये भी नहीं होता कि भाई वो पूरी की पूरी झूठी हों, लेकिन हाँ, एक आपको हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और बाकी बोला, ये जो सोसाइटी के सारे कांड होते हैं वो तो हमारे सामने ही होते हैं, तो उसके तो हम पूरे कमाएं, लेकिन उस सारी सिचुएशन, उन सारी चीज़ों की मैं 100% आपको यकीनदानी नहीं देती कि वो बातें सच हैं या नहीं है। मैं आपको 90% कहूँगी कि वो बातें सच हैं, लेकिन वो बातें सच नहीं है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक के पास तो गलत इन्फॉर्मेशन है ही, कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। तो मैं आपको यही समझाती हूँ कि जो इंसान अगर कोई वीडियो आकर बना रहा है और वो चार चीज़ें, क्योंकि ये सब कुछ रेडिट पर मौजूद है, हाँ इन्होंने ये क्लेम किया है कि रेडिट पर मैं ही पोस्टिंग करती हुई आई हूँ। मैं नहीं बोल रही कि वो गलत नहीं है या वो सच्ची नहीं है, हो सकता है वो सच हूँ, हो सकता है उनके साथ वाकई ये लोग ज़्यादती कर रहे हो। देखो, जब हमें व्लॉग्स में वो चीज़ देख के फील हो रही होती है कि इतना इतना ये लोग कचरा फैला के रखते हैं, इतना गंद का बचा के रखते हैं, इतना शोर शराबा, तो पड़ोसी को कैसे परेशानी नहीं होगी? होगी परेशानी, बिल्कुल होगी। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। तो देखो, काफ़ी सारे लोगों को वो सच भी लग रहा है कि हाँ ये फ्रस्ट्रेटेड पड़ोसी हैं, इस तरीके से ये बता रहे हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं लोगों को ये चीज़ें हजम, और मुझे खुद भी नहीं हो रहा कि एक शहर में, क्योंकि जब आप एक बिजी शहर में रह रहे हो तो अब ये सारी चीज़ें पता क्या होती है कि हमारे जैसे अम्माओं के जरिया दौर तक होती है। जैसे अब मेरी अम्मी हो गई, मेरी सास हो गई, इनको बड़ा शौक है, अब आप इसको पंचायतें कह लो या उनको कह लो कि भाई हर चलते आदमी से दोस्ती करने का, हर चलते आदमी से हाल अहवाल लेने का। और अब हम बहुत बिजी लाइफ के अंदर है, मतलब हम उसमें से हो गए हैं कि भाई बस अपना अपना काम निपटाओ, फटाफट फटाफट, ज़िंदगी हमारी भाग रही है, हम सबकी दौड़ रही है। तो इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि इतना टाइम किसके पास है, जब वो ऑलरेडी काम भी कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहती हैं, कि इनके पास इतनी एक एक इंच की अपडेट है। और फिर समझे की बात, तो भाई उनको याद भी रह रही है। मेरे जैसा बंदा हो तो मैं तो भूल जाऊँ कि मुझे बताया क्या था और फिर मैं बोलूँ क्या। तो खैर, घूम फिर कर बातें पहुँचती है। देखो, दो बातें अगर इनको पता चलेंगी तो चार बातें ऐड होकर भी दूसरे के कानों तक पहुँचती है। तो इस तरीके से ये बातें बढ़ती हैं, इस तरीके से जो चीज़ें नहीं भी हो रही होती वो भी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं उस फैमिली की कोई साइड ले रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। भाई मेरे पॉडकास्ट जाके देख लो, जहाँ जो होता है हम उस चीज़ पर पॉइंट आउट करते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, इसी व्लॉग में उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा बहुत कुछ हुआ था उसकी शादी में, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम, जिसका इफ़ेक्ट उसके बच्चे पे गया है। यानी उसको वो चीज़ें फ़ील हो रही थी, उसको एक तरीके से लोगों ने ये पकड़ा कि शायद वो को चीट कर रहा था, मतलब जो रौनक सैमसन है वो चीटिंग पर था। अब उसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद वो ओवर सोच रही थी या ये था, लेकिन जो मैंने उसकी रेडिट लेडी की बात सुनी है, जिस तरीके से वो बोल रही थी, तो मुझे लगा शायद रौनक सैमसन की गलती थी। शायद रौनक सैमसन उस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से दीपिका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही है। वो रेडिट लेडी नहीं कहा, मैं नहीं कह रही भाई, ये मेरा मुझे नहीं पता, क्योंकि तो रेडिट लेडी ने बात कही जिसका इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ा है, उस बच्ची पर पड़ा था। और वो बच्ची थोड़ी सी मतलब कि हुई थी, और थोड़ी सी जैसे जिसको कहा जाता है कि वो थोड़ी स्पेशल चाइल्ड है, तो वो वैसी पैदा हुई थी। तो उसका जो रीज़न है वो रीज़न है मतलब रौनक सैमसन। अब लोग बोलेंगे क्या ये रीज़न्स होते हैं? भाई पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। कभी उसको जेनेटिक्स भी बोल दिया जाता है, कभी ये सारी चीज़ें भी असर कर जाती है कि आपके जो बाहर का माहौल होता है वो आपके बच्चे पर असर कर रहा होता है। तो होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है और बहुत सारी जगहों पर नहीं भी होता। मतलब हम भी डीट होते हैं, बच्चा भी डीट होता है हमारा, कुछ नहीं इफेक्ट होता है, लेकिन काफ़ी जगहों पर हो भी जाता है। तो ये भी एक बात रही है, तो वो भी उन्होंने बात कही है। जबकि ज़ूज़ू टीवी वाले ने कहा है कि भाई जी बिल्कुल ठीक थे, भाई जी बहुत अच्छे थे, भाई जी की फैमिली बहुत अच्छी थी। ये बात मैंने कही थी, सिर्फ पढ़े लिखे होने से आप ये नहीं बोल सकते कि उस फैमिली में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो फैमिली हमारे सामने है ही नहीं। हम उस फैमिली पे ना बुराई का टैग दे सकते हैं ना अच्छाई का टैग दे सकते हैं, क्योंकि हमें वाकई ही नहीं पता कि वो फैमिली कैसी है। अब देखो, एक बंदी ये कह रही है कि वो फैमिली के अंदर बुराई थी, वो
बंदा थोड़ा सा मतलब उस टाइम पर अजीब बन गया था जब वो प्रेग्नेंट थी, और वो बोल रही है कि नहीं सब कुछ ओके था बिल्कुल, बहुत अच्छी फैमिली थी और बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली थी और इस जैसी फैमिली तो कोई हो ही नहीं सकती। तो यहाँ भी ये बातें क्लैशेस कर रही हैं। कोई एक है जिसको पूरी सच्चाई पता नहीं है, या तो कोई एक है जो अपनी तरफ से बना के बोल रहा है, या उसको जो बातें बताई गई हैं वो उसको झूठ बताई गई हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बता दी कि उसके फादर, ये भी काफ़ी सारे लोग ना इस चीज़ को भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि फादर कैसे कर सकते हैं। फिर तो दीपिका शायद उनको लेकर सही है, वो सही मिलने नहीं देती अगर फादर इस तरीके से बुराई कर रहे हैं तो। और कुछ लोग इस साइड पर भी है कि जब वो फादर को मिलने नहीं देगी तो फादर किसी को तो दुख देंगे। और अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि भाई इस तरीके से ना मतलब कैसे वो सोसाइटी में गुंडागर्दी कर सकते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो मेरे भी सब्सक्राइबर ने भी कहा और शायद इन्होंने भी इस वीडियो में कहा कि आप लोग खुद सोचो, जो इनके बाद की वीडियो, यार ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा की आएंगी है, मैं पूरी वीडियोस देख भी नहीं पा रही, इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उस पर आपके साथ जस्ट पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्योंकि इतनी वीडियोस 28, 30 मिनट की देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गई है वीडियोस को देखना, कवर करना भी। तो इन्होंने शायद इस बात को किया है कि भाई आप लोग खुद सोचो कि ये जो एरियाज़ हैं या ये जो पैसे हैं इनके पास, इस तरीके से पैसों से ये ख़रीद सकते हैं। और अगर इतने ही ज़्यादा ये शरीफ होते और इतने ही ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी में ऐसी हरकत नहीं कर सकते, तो ये बकरा कैसे ले आते, ये सोसाइटी के अंदर ऐसे लड़ाई झगड़े कैसे कर लेते, या सोसाइटी के अंदर ये लोग इस तरीके से ये अपने ऑन कैमरा अपने बहन भाई आपस में सुना कैसे लेते। तो ये सब कुछ है, देखो सुनाना करना ये सब एक अलग साइड पर है, ठीक है, बकरा लेकर आ गए वो सब कुछ है, लेकिन जो लड़की वाला जो सीन हो रहा है या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मतलब कि सनी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो मूवी खींच रहा है, वो किसी के कैमरे में, जैसे किसी के वॉशरूम के अंदर कैमरा रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर बहुत बड़े बड़े फड्डे हो जाते हैं लोग, मतलब जितने भी बड़े उनकी पहुंच हो, लोग भाई मतलब कि छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर तो बड़े बड़े केस बन जाते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि पुलिस भी जो है वो थोड़ा सा हो जाती है ऊपर नीचे, आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है जब आपके पास पैसा हो, तो आपके लिए चीज़ों को डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है पैसों की वजह से भी। लेकिन फिर भी ये आप बहुत बड़ा मतलब के केस है, और अगर इस तरीके से कोई हो रहा है तो लोग ही सारे के सारे अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर किसी की बच्चियों को देखो, किसी एक के साथ हो रहा है तो समझ में भी आता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार उसके साथ ही हो रहा है ना, उसकी बेटी के साथ हो रहा है, या तो फिर कोई सिंगल वुमेन होती है तो उसके साथ भी बात कर दी जाती है कि हाँ यार वो भी ऐसी होगी। ये बड़ा नॉर्मल होता है, लोगों को ये ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलते फिरते थमाना बहुत आसान है ऐसा करना, तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब हर बच्ची के साथ हो रहा है चलती फिरती, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं स्कर्ट में से, और मतलब कैमरा, मतलब ये तो बहुत बड़ी ही बात है कि कैमरा जो है वो जाकर उस पर रख देना। मतलब मैं ये थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्या इस तरीके से पहुंचना आसान है वॉशरूम तक। मतलब आपका वॉशरूम की अगर ये कोई जाली वगैरह टाइप की है तो ये जाली क्या दूसरे के घरों में निकल रही है या ऐसे बाहर निकल रही है कि जहाँ पर कैमरा रखकर वीडियो बनाना आसान है। ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा ये जब मैंने सुना, और मैंने कमेंट्स भी रीड किए थे, मैंने रेडिट पर भी रीड किया था, जहाँ पर ये सवाल था कि भाई गाँव वगैरह में थोड़ी तो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या आपके जो वॉशरूम की जाली है वो जाली इतनी बाहर है कि आपका वॉशरूम मतलब बाहर है, ऐसा कि लॉबी वगैरह में कि आपको वॉशरूम अंदर से दिख रहा है, ये तो सेफ़ है ही नहीं ना। मतलब ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि मैं एक टाइम पर फ्लैट सिस्टम में रही हूँ तो मुझे भी पता है कि ऐसा कोई वॉशरूम की जाली बाहर नहीं होती। हाँ, आपके घर में होती है या जो बालकनी वगैरह होती है उसमें आपकी जाली को निकाल दिया जाता है, तो वो आपके घर के ही मतलब कि ऐसा होता है कि आपके घर तक ही उसका एग्जिस्ट होता है। तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा, लेकिन बहरहाल देखो अब वो बिल्डिंग किस तरीके से बनी हुई है, किस नक्शे पे बनी हुई है, किधर वो खिड़की आ रही है, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। खैर इन्होंने ये बात कही है तो मुझे इस बात पर हुआ कि अगर ये इतनी दादागिरी कर रहे हैं और इतनी ये लेवल की बगावतियाँ कर रहे हैं तो इनको कोई डर नहीं है। मैंने कोई उस बंदी पर डाउट नहीं किया कि वो बंदी ही झूठ बोल रही है, मैंने तो इन्हीं का बोला कि यार इनको कोई इस बात का डर नहीं है कि भाई इनको कोई रिकॉर्ड कर सकता है। चलो जी, मैं बोलती हूँ कोई पुलिस के साथ मसला करेगा, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग्स वायरल हो सकती हैं, ये इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं। मतलब क्या इनको इस चीज़ का डर और खौफ नहीं है कि हम इस सब चीज़ पर वायरल हो सकते हैं। अब देखो बहुत सारे उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जब मैं उधर जाती थी कपिल शर्मा शो या इधर उधर, तो वो स्मोकिंग करते थे, तो वो स्मोकिंग करते हुए कभी आप लोगों ने उनकी वीडियोज़ वगैरह ऐसी वायरल देखी है? तो देखो वो एक पूरा का पूरा शो है, वहाँ पर लोगों ने नज़र में रखा हुआ होता है, लेकिन ये तो बिल्डिंग है ना, यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि इनके आसपास कोई कैमरा उठाना
करना मना है, कोई मोबाइल रखना हाथ में मना है। ये तो एक बिल्डिंग है और आजकल तो मोबाइल की जूम्स वगैरह फिर भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वायरल हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि वायरल नहीं होती हैं। मैं मानती हूँ सब कुछ वायरल नहीं हो सकता, आप एक एक चीज़ का वो जो है वो वीडियो बनाकर नहीं अपलोड कर सकते, लेकिन जो इस किस्म की हरकतें उधर तो फ़ौरन, मतलब ये तो अगर शोर शराबा हो तो फ़ौरन कैमरे उठ जाते हैं। आजकल तो इधर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं तो लोग हेल्प करने के बजाय पहले कैमरा निकाल के वीडियोस बना रहे होते हैं कि ये देखो ये हो रहा है, पड्डा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो इस तरीके से। और अगर सोसाइटी में लड़ाई हो रही है, देखो अगर इतनी बड़ी बात हुई तो ऐसा तो नहीं ना कि छोड़ दिया गया होगा, वो तो बात की बात है कि पुलिस तक बात गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन लड़ाई भी हुई होगी, झगड़ा भी हुआ होगा और बिल्डिंग भी जमा हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, तो उस टाइम पर भी एक हो सकता है कि रिकॉर्डिंग हो सकती हैं और फिर वो रिकॉर्डिंग्स ऐसे वायरल होती हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, इन्होंने ये बात कही है कि वीकेंड का टाइम दो। इधर मुझे ये भी चीज़ इनकी एक अजीब लगी, इन्होंने अपनी एक लास्ट पॉडकास्ट में ये बात कही कि 80-85 लोग इन्होंने कुछ बोले कि हम सब काम कर रहे हैं और मैं वो बनाती हूँ, मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ तो एडिट कोई और करता है, तो वॉइस ओवर किसी और का होता है, तो थंबनेल किसी और का होता है। तो अगर आप लोग मिल बांट के काम कर रहे हो 80-85 लोगों, तो वो 80-85 लोग मिल बांट कर व्हाट्सएप का और प्रूफ का काम नहीं कर सकते, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आप अपने आप को साबित भी कर सकते हो और शायद आपके लिए और ज़्यादा लोग आवाज़ उठा सकते हैं ना। अभी तो अगर मगर नगर सब चल रहा है कि अगर भी हो सकता है मगर भी हो सकता है, अगर आप ये प्रूफ वगैरह दे दो तो ये होता है कि लोग आपके और ज़्यादा साथ दें। फिर ये होता है कि ट्विटर पर भी बहुत कुछ चल जाता है, जो एक्स एप्लीकेशन है वहाँ पर भी बहुत कुछ हैशटैग्स चल जाते हैं जिसका असर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, तो वो भी हो सकता है अगर आप वो प्रूफ्स वगैरह दे दो तो वो बहुत मायने। तो मैं ये सोच रही हूँ भाई, जब 80-85 लोग हैं तो वो इन प्रूफ्स पे काम नहीं कर रहे, मतलब इतनी एक ह्यूज कम्युनिटी है, एक अच्छी खासे लोग काम कर रहे हैं आपकी इन सब चीज़ों पर और सारे लोग इतने बेसार हैं, तो वो तो पहले फुर्सत में कि यार प्रूफ लगाते हैं, हम प्रूफ देते हैं लोगों को ताकि लोग हमारी बात पर जितना हो जितना यकीन कर सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डाउटफुल हैं। मैं कहीं नहीं कह रही कि वो बंदी 100% झूठ बोल रही है या वो फेक है, भाई होगी, डसा हुआ हो सकता है कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही कि वो डसी हुई नहीं है या वो सब कुछ ही झूठ बता रही है। हाँ, उसने खुद ने भी एक्सेप्ट किया कि उसको वाया तरीके से बात आ रही है और मेड्स का ये होता है कि वो 2 अपनी लगा कर 2 की 4 कर वो बात बताती हैं। और मैं तो पहले भी बोल दिया था कि मेड्स के ज़रिए ही बात जारी होगी, क्योंकि एक ये तरीका होता है और एक जो नहीं आप पड़ोसी में बात कर लेते हो अपने सुख दुख की, तो इस तरीके से। अब देखो सुख दुख की बात हो ना, तो सिर्फ बात हो तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के, दीपिका की बुराई हो, अब सबा की भी अगर चीज़ें आ रही हैं सामने, अम्मी की भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि भाई फिर तो ये मेड्स के ही काम है, क्योंकि अगर कोई एक बंदा बुराई कर रहा है तो वो तो फिर सभी की बुराई करेगा। तो उसने बताया कि उसके फादर भी बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, उसने नानी को लेकर बताया कि रूहान ये जो लग फिर जाता है, रूहान को तो हमने भी लगते फिरते बहुत देखा, अक्सर बोलते हैं कि इधर टकरा गया उधर टकरा गया, उसको लग गया। तो उसने ये बताया कि रूहान जो है वो नीचे खेल रहा होता तो 2 ढाई 3 घंटे, तो उस टाइम पर कोई भी ध्यान नहीं रख रहा होता। अब अम्मी जो है वो, नानी जो है वो बैठ जाती हैं, उनसे इतना भागा दौड़ी नहीं की जाती, उनका एज है। और बोला कि वो बच्चा सोता ही नानी के पास है, वो नानी के पास ही रहता है मुसलसल, वो किंडरगार्टन वगैरह भी जाता है, उसके बाद आकर वो नानी के पास ही होता है, नानी के पास ही सोता है, उन्हीं के पास खाता है, वही फिर उसको लेके नीचे आती हैं, 2 ढाई घंटे उस बच्चे के साथ खेलती हैं। और वो बच्चे की, मतलब वो बच्चे को खाना पीना भी प्रॉपर नहीं मिलता, इस तरीके से उन्होंने बताया कि वो बच्चा कभी किसी से चॉकलेट मांग रहा होता है, कभी किसी से कुछ खाने को मांग रहा होता है। तो ये सिचुएशन, और मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ यार। अगर ये सही है भी तो भी दुख की बात है, और झूठ है तो फिर तो रहने दो, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यार, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए उस बच्चे के साथ। और गिरता पड़ता तो खैर हमने भी देखा है कि उसको कभी इधर चोट लगी हुई होती, कभी उधर निशान हुआ होता है, तो ये बोलती है इधर से टकरा गया उधर से टकरा गया। और हमने खुद भी इस चीज़ पर बहुत बार पॉइंट आउट किया है कि भाई ऐसे तो नहीं लगता। तो उन्होंने बताया कि वो कभी कहीं से गिर जाता है, कभी कहीं इसको लग जाती है, कभी कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। यार ये ज़्यादती है यार, मतलब कि मुझे ये चीज़ ना बहुत अजीब लगती है कि ठीक है मैं मानती हूँ कि एक माँ को जीने का हक है, सब कुछ है, लेकिन ये ज़्यादती है। मतलब जीने का हक ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने बच्चे को भूल जाओ और फिर आप पूरी दुनिया में गूंजते। मुझे कभी नैनी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने उस अपनी माँ के साथ भी ज़्यादती कर रही हो और आप उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती कर रही हो। बहन आप नैनी रख लो, एक कम से कम वो बच्चे को प्रॉपर संभाल तो सके, बच्चा भी जो है वो कवर रह सके, बच्चे की भी प्रोटेक्शन हो सके और आपकी अम्मी को भी आराम मिल सके। ये ज़्यादती आपकी माँ के साथ भी और आपके बच्चे के साथ भी है। अगर तो आपने ये ज़्यादती अपनी पहली बेटी के साथ भी की तो वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये मुंबई आना जाना करती रहती थी, तो जाहिर सी बात है बच्चा पैदा। अच्छा यहाँ भी ना थोड़ा सा मुझे मतलब एक बात के अंदर वो क्लू आया था, वो ये आया था कि उसने बोला कि जब मतलब डिलीवर कर दी बच्ची उसके बाद फिर इन्होंने काम को स्टार्ट किया। लेकिन अगर आपको याद पड़े तो हमने यही सुना है कि जो इसकी एयर होस्टेस की जॉब थी वो उसने मतलब पॉज ले लिया था उधर से 2 साल तक का, और उसने 2 साल तक कोई काम नहीं किया था। और अगर 2008 या 2009 का बॉन्ड करते हैं तो फिर उसके बाद तो वो डायरेक्ट 2010 में तो इसके शो आने शुरू हो गए थे, वो तो शो में जाना शुरू हो गई थी।
तो फिर तो वो मेरे ख्याल में वो फिर दोबारा काम पे कब गई है, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन आया कि दोबारा काम पे कब गई, क्योंकि हमने तो नहीं सुना कि ये बेटी के बाद दोबारा काम पे गई थी। हमने तो ये बोला कि ये तो नहीं गई, उसके बाद इसने जॉब छोड़ ही देती, क्योंकि इसने यही बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मेरे कमर में पेन आ गया, तो मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करी। तो 2 साल बाद की ज्वाइनिंग के बाद की अपडेट नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा था कि यार ये भी क्या सीन है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत सवालिया निशान है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये अगर बिल्डिंग के अंदर इतना कुछ, अच्छा लोगों को ये बुरा है कि अगर सबा के सामने वो ये सब कुछ कर रहा है तो सबा ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रही है। मैं खुद भी इस चीज़ पर हूँ कि देखो अगर घर के मोहल्ले को पता तो वो सबा को कैसे नहीं पता, सबा कैसे ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, या सबा को क्यों नहीं दिख रहा है। देखो एक मेरे सामने ना एक एग्जाम्पल रही है, वो एग्जाम्पल ये रही है, मेरा मतलब आप क्या बोलोगे, पड़ोसी बोल लोगे या हाँ पड़ोसी बोलोगे, रिश्तेदार तो नहीं बनते वो मेरे, तो फिर पड़ोसी नहीं बोलोगे आप उसको, वाया वाया मेरे रिलेटिव्स कहोगे, पड़ोसी भी हैं और वाया 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 थोड़े से दूर के, जैसे मतलब कि मेरे जो नज़दीक का रिश्ता है ना उसके वो दूर के रिश्तेदार लगते हैं, तो इस तरीके से वो सीन है। तो मेरी जब बात हो रही थी मेरे मतलब जो मेरी जिससे मुझे ये चीज़ पता चली, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही कि बेकार है भाई, थोड़ा बहुत भी तो भनक भुनक पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। खैर मेरे रिलेटिव्स इतने कोई है नहीं इधर मेरे सोशल मीडिया पर, बहरहाल फिर भी एक थोड़ा सा होता है। तो वो क्या है कि उनका ये सीन है कि उनके हस्बैंड ने ना दूसरी शादी की हुई है, पूरे घर को पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे ख़ानदान को पता है, इवन हम तक को बात ये पता है कि उस बंदे ने दूसरी शादी की हुई है, और उस बीवी को नहीं पता कि उसके शौहर ने जो है वो दूसरी शादी की हुई। मतलब मैं खुद हैरत में हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, और उसको नहीं पता, वाकई उसको अंदाज़ा भी नहीं कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है छुप के। और ये चीज़ बड़ी ही जो है वो हमें मतलब, और हिम्मत भी नहीं करता कोई जाके बताने की। तो थोड़ा सा मुझे ये जब बात आई ना तो कि सबा क्यों कोई रिएक्ट नहीं करती है, सबा को कैसे नहीं पता, तो मैंने कहा कहीं सबा के साथ भी तो यही हाल नहीं है। लेकिन भाई उसके सामने, चलो उसके सामने तो कोई बोलने वाला नहीं है ना, कि उसको कोई हिंट देने वाला नहीं है, इसके सामने तो हिंट देने के लिए रेडिट पड़ा है, पॉडकास्टिंग बात कर रहे होते कि कभी डेल्टा के घर में कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या ये नज़र में नहीं रखती, क्या इसको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। अब देखो अगर एक बंदा कुछ ऐसी आदत में भी है, गलत आदत में भी अगर वो रात को आ रहा है तो पता तो चल जाता है ना कि उसने कुछ ऐसा किया हुआ है, कुछ उसकी ऐसी हरकत हुई हुई है। तो क्या ये मुझे थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे डाउट हो रहा है कि ये सब कुछ कैसे एक्सेप्टेबल है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये सभा कैसे एक्सेप्ट कर रही है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें सच होंगी और बहुत कुछ तो इनके व्लॉग्स में ही दिख रहा होता है। अच्छा वो स्क्रिप्ट्स बता रही हैं पहले, ये भी एक बड़ा पॉइंट निकला है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पीआर है, क्यों पीआर है मैं आपको बताऊँ। उसी के कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात चल रही है कि ये स्क्रिप्ट्स बता रही हैं कि ये अब अगले वीडियो में होने वाला, अगले वीडियो में होने वाला। तो लोगों को लगा कि भाई इनके व्यूज़ गिरे हैं, सबा के व्यूज़ गिरे हैं, तो हो सकता है ये पीआर हो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स बता रही है तो लोग जा रहे हैं दोबारा देखने के लिए। और वीडियोस भी इनकी 15-15, 20-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग क्या है देखने जा रहे हैं, तो एक इंगेज बढ़ रही है, तो लोगों को ये भी फील हो रहा है कि कहीं ये पीआर तो नहीं है। लेकिन अगर ये पीआर है, देखो नेगेटिव पीआर, मुझे ना एक जब मैंने ये बात कही थी ना नेगेटिविटी पीआर की, तो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था, ऐसे कोई किसी का अपने लिए थोड़ी नेगेटिव पीआर करवाएगा, करवाते हैं भाई करवाने वाले। मैं यही तो समझाती हूँ कि दुनिया में सारी चीज़ें हो रही होती हैं, दुनिया में सब हो रहा होता है, नेगेटिव पीआर भी करवाई जाती है। कभी कभार आपके लिए नेगेटिव पीआर ज़्यादा काम कर जाती है जबकि पॉजिटिव पीआर के बजाय। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मैंने ये सब सीखा हुआ है, तो मुझे पता है कि नेगेटिव पीआर करवाई जाती है, ये सब कुछ होता है। आपको लोग अप्रोच करते हैं नेगेटिव पीआर करवाने के लिए, अपनी खुद की कि हमारे बारे में ही बात करो, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा फैलता है। क्योंकि अगर आपका काम सिर्फ व्यूज़ लेना है, अगर आपका मतलब व्यूज़ है, अगर आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज ना बनाकर सिर्फ फेम पाना है, तो फिर आपके लिए वो नेगेटिव पीआर ज़्यादा वर्क करती है बनिस्बत पॉजिटिव पीआर के। तो ये आप देखना, आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी अगर कोई पीआर वगैरह का काम करता है, अगर कोई दोस्ती यारी हो तो पूछ लेना आप उनसे, वो आपको बताएंगे कि नेगेटिव पीआर करवाते हैं लोग, अपने लिए खुद ही नेगेटिव पीआर करवाते हैं। तो ये पॉसिबल है, ये दुनिया भाई, यहाँ सब कुछ होता है। तो इसीलिए लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये पीआर तो नहीं है, ये कहीं कुछ ऐसा सीन तो नहीं है। खैर आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। इनके बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हाँ यार इन सब चीज़ों पर डिस्कस होना चाहिए, जो कि बड़ी शॉकिंग भी हैं। खास करके जब उसने बोला ना उसके फादर बताते हैं, तो खैर बहुत सारे लोगों ने तो अंदाज़ा लगा भी लिया था जब उसने कहा था कि उसके फादर नीचे बैठे होते हैं, तो कहा था कि भाई उसका जो मेन सोर्स है, लोगों ने कहा भी कि आप सोर्स क्यों बता रही हो। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सोर्स क्यों बता रही है, क्या उसको पता नहीं है कि ये सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, उसको आगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर सोर्स बता दिया गया आगे बात पहुंच जाएगी कि भाई अब्दुल भाई की बीवी भी हो सकती है, धर्मदादा का भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, कोई पिंको भी हो सकता है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर तो ये तो बड़ा सख्ती हो जाएगी इन सारी चीज़ों पर, तो हो तो कुछ भी सकता है। खैर आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।